अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एमडीकेट एग्ज़ाम का ऐलान होते ही हर साल हज़ारों स्टूडेंट डॉक्टर बनने का ख्वाब देखकर एमडीकेट का इम्तिहान देते हैं। ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है बल्कि आवाज़ है मुल्क के हर उस बच्चे की जो इस सिस्टम से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी सिलेक्शन मेरिट पर होगी। ये आवाज़ हर उस बच्चे का है जिसे लगता है कि मेहनत पढ़ाई करके उसका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है बल्कि ये करोड़ों रुपयों का कारोबार है। आज हम इस वीडियो में उन सारे राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट जानता है लेकिन बोलता नहीं है। आप लोग अपनी इतनी अच्छी मैनेजमेंट करते कि पेपर लीक ना होता, तो ये आप तो हमारे फ्यूचर के साथ ही खेलते हो ना। रोजाना ही पढ़ रहे हैं, इंटर ही नहीं खत्म हो रहा हमारा। फ्यूचर को आप दांव पे लगा रहे हो पैसे देके, या फिर हम यही कह सकते हैं कि जो भी अमीर है वही डॉक्टर बन सकता है अभी सिंध के अंदर, क्योंकि एमडीके टेस्ट के पहले ही 20 दिन पहले ही जो भी पैसे वाले थे उन्होंने टी को खरीद लिया था। तो फिर हमारे टेस्ट देने का फायदा ही क्या है? हम टेस्ट यहाँ तो दे ही ना। आप यही कर रहे हैं कि दांव पे लगाने के हम पैसे दे रहे हैं, जो है आप सीट जिसको खरीदनी है वो खरीदे। आप हमसे टेस्ट क्यों ले रहे हो? है इसका पर्चा 20 दिन पहले आउट हो चुका था और वो उनके जो दलाल हैं यहाँ पे उनको ओपन किया जाए। उन दलालों ने हमसे भी कांटेक्ट किया था कि 20 लाख रुपए दो तो हम तुम्हारे बच्चे के लिए पर्चा दे दें। ये जो बच्चे यहाँ उमरकोट में 30 बच्चे, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। 30 बच्चे जिसके 200 मार्के हैं, 198 मार्के हैं, 195 मार्के आए हैं, वो सब वो लड़के हैं जिनके पेरेंट्स ने 10-10 लाख रुपए में वो पर्चा खरीद किया है। ऐसे अगर चलता रहा, अगर इनको ये चाहती है इंतजामिया या गवर्नमेंट के हम ऐसा ही करें, तो फिर इन बच्चों से पर्चा लेने का क्या सबब है? ना लें और वैसे इनको पास कर दिया जाए। ये जो सफ़र कर रहे हैं बच्चे हमारे, ये जो मेरे नौजवान बच्चे हैं वो जो सफ़र कर रहे हैं और ये जो 18 घंटे पड़े हैं और जिन्होंने कोई भी फार्जरी नहीं की है, वो अपने बलबूते पे इन बच्चों हमारे बच्चों ने 175, 178, 180 तक मार के उठाई है। मौक़िफ़ हमारा ये है कि आप कह रहे हैं आपके मुताबिक 180 क्वेश्चन गेस पेपर में, ये कौन सा गेस पेपर है जो हमेशा मेडिकल टेस्ट की एक रात पहले जो है अपना रिलीज़ होता है? और दूसरी बात कि ये कौन सा गेस पेपर है जिसको जो है 8 लाख 12 लाख में बेचा जाता है? ये कौन सा गेस पेपर है कि जिसमें जो है अपना आप कह रहे हैं कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के जो है सिलेबस हैं उसके मुताबिक जो है इत्फाक हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि ग्रामर का कौन सा जो है सिलेबस होता है कि बिल्कुल एज टू सीक्वेंस में जो है वो चीज़ हम उधर मेंशन है जो कि एक्चुअल पेपर में स्टूडेंट जो है अटेम्प्ट करके आए। टॉप मैनेजमेंट में नहीं देनी चाहिए इनको, अपनी किसी और काबिल यूनिवर्सिटी को दें। हमें रिकंडक्ट चाहिए डाउ से टेस्ट, क्योंकि टेस्ट लीक था और डाउ बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उन अफसरों को उनकी सीट नहीं मिली है, उनको मिली है जो कि इतना डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। हमें रिकंडक्ट चाहिए डाउ से टेस्ट, क्योंकि टेस्ट लीक था और डाउ बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मेजॉरिटी बच्चों के मार्क्स जो हैं 195 आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मेरिट लिस्ट 195 पे जा रही है, जो बच्चा मेहनत करके 185 लेके आया उसके टेस्ट भी कंडक्ट नहीं होता। तो काइंड बिल्कुल लीक होते हमेशा, और जो है वो टॉप मैनेजमेंट में नहीं देनी चाहिए इनको, अपनी किसी और काबिल यूनिवर्सिटी को दें। सर बहुत नाइंसाफी की गई है। एमडीकेट के एक दिन पहले पेपर से सारी केस लीक हो चुकी है। इस लीक की वजह से उन अफसरों को उनकी सीट नहीं मिली है, उनको मिली है जो कि इतने डिजर्व भी नहीं करते हैं। उनके 196 मार्क्स है। हम मेडिकल क्लास वाले बच्चे कहाँ जाए आकर? हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, इसलिए एमडीकेट रिकंडक्ट करे। हमें चाहिए जस्टिस। लगाई जाती है।
सब कुछ हर साल लाखों स्टूडेंट्स एमडीकेट में अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ चंद हज़ार लोगों को ही सीट मिलती हैं और यहीं से करप्शन की शुरुआत होती है। पेपर्स का लीक हो जाना या फिर ख़राब तरीके से कंडक्ट करना ये पिछले कुछ सालों से आम सी बात बन चुकी है। डाउ यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वो गेस्ट पेपर के नाम पे 12 से 20 लाख रुपए तक ओरिजिनल पेपर को सेल कर दिया जाता है। 2024 के एमडीकेट एग्ज़ाम के गेस्ट पेपर में 200 से एमसीक्यूज़ में से 180 एमसीक्यूज़ बिल्कुल गेस्ट पेपर से मिलते जुलते थे। अफान कैसर इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से एमडीकेट अपना गेस्ट पेपर के नाम पर जो अपना ओरिजिनल पेपर को सेल कर दिया जाता है। जो सारा कंडक्टिंग मैकेनिज़्म है, ये टेस्ट जैसे बनाया जाता है, इसमें जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स का लेवल है उसमें यकीनी तौर पर तजर्बाकार लोग नहीं शामिल होते। कहीं कॉपी पेस्ट होता है, कहीं एकेडमी से लीक होता है, कहीं एकेडमियों में पहले। आज 2024 है, हर साल की तरह चीज़ें बुलंद हैं कि टेस्ट लीक होता है, यहाँ टेस्ट सही बनाया नहीं जाता, या टेस्ट में प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये उन लोगों का मुस्तकबिल है जिनके लिए आप बन के इतनी जलालत, पूरी ज़िंदगी की जलालत है कि कितनी मेहनत एफएससी में, रातों को कितनी पढ़ाई, छोटे छोटे हॉस्टलों में बच्चे पढ़े होते हैं, माँ बाप बालियाँ बेच के इनको ये एंट्री टेस्ट दिलवाते हैं, और डॉक्टर बनने के बाद भी आगे कोई फ्यूचर नहीं होता। 20-20, 30-30 हज़ार की नाइट की नौकरी नहीं मिल रही आजकल डॉक्टरों को, और करोड़ रुपए में चाहे प्राइवेट से पढ़ लें चाहे गवर्नमेंट से पढ़ लें। फिर आते हैं एंट्री टेस्ट की जलालत की तरफ कि इस दफ़ा फिर शोर है कि गली गली में शोर है कि फिर चोरी हुई और एंट्री टेस्ट लीक हुआ है। अब ये फिर इन्वेस्टिगेशंस बताएंगी, लेकिन पिछली दफ़ा आपको पता है कि कितना रौला मचा था, स्पेशली सिंध में, जिस पर बड़ा एक्शन भी लिया गया था। और उस टाइम के जो मिनिस्टर थे प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब, जो मेरे टीचर भी हैं सिंध के, उन्होंने भी बड़ा इस पर नोटिस लिया था और एक्शन लिए थे। लेकिन इस दफ़ा फिर एंट्री टेस्ट के 2024 में भी मसले खड़े। अब जो शोर है, ये पैसा डायरेक्टली कॉलेज मैनेजमेंट या फिर मिडल मैन को जाता है, ना कोई रसीद ना कोई रिकॉर्ड। इसे डोनेशन, मैनेजमेंट सीट या सिफारिश के कर लीगल कवर दिया जाता है। इस स्कीम में सिर्फ कॉलेजेस नहीं, एजेंट, पॉलिटिशियन और कभी कभार रेगुलेटरी बॉडीज़ भी शामिल होती हैं। जो स्टूडेंट साल भर में मेहनत करते हैं, उनके सपने सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी ने पैसे दे दिए हैं। ये सिर्फ करप्शन नहीं, ये टैलेंट का मर्डर है। पीएमडीसी हर बार कहता है कि ये स्ट्रिक्ट मेरिट फॉलो होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। पेपर लीक, लेट रिज़ल्ट, अनफेयर प्रैक्टिसेस, हर बार कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि मैंने 92% लेकर भी रह गया, जबकि मेरे शहर के किसी स्टूडेंट ने पैसे देकर एडमिशन ले लिया। दूसरे स्टूडेंट ने ये भी बात की है कि हमारे फैमिली ने लोन लिया है सिर्फ इसलिए कि हम प्राइवेट एडमिशन करा सकें। दोस्तों, मेडिकल कॉलेजेस को बिजनेस सेंटर बना दिया गया है। यहाँ सीट बिकती हैं, सपने नहीं। अगर आप भी एमडीकेट्स के अगेंस्ट अनफेयर सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आवाज़ उठाएं। वीडियो को शेयर कीजिए, स्टूडेंट की आवाज़ बनिए और सिस्टम को चैलेंज कीजिए, क्योंकि डॉक्टर बनना है सबका हक है, सिर्फ पैसे वालों का नहीं। मैं हूं अहमद ख़ान। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। क्या आप इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं या इसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।